अच्छा दोस्तों, आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका ज़्यादातर जो है वो अगर किसी का वोट रहता है तो आदिवासियों का रहता है। आदिवासियों का जहाँ पर क्षेत्र है, वहाँ पर जहाँ पर गढ़ है, तो ज़्यादातर अगर मैक्सिमम बात करें तो वोट जो है वो जेएमएम को ही जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों को हम बात बताएं कि संथाल, आप लोगों को तो पता है झारखंड के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है वो अगर गढ़ है जेएमएम की तो वो संथाल है। और भी कई ऐसी जगहों पर है वहाँ पर टाइगर की एंट्री होती है और एंट्री से खलबली मच जाती है। अब आखिर में खलबली किस तरह से मचती है, मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। वीडियो में आप लोग उस चीज़ का जो है वो नज़ारा देख पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कुछ कुछ सवालात किए हैं जेल कैम्प पार्टी को किस तरीके से यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर भौकाल किस तरीके से चारों ओर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग एक्टिव हो चुके हैं और हर तरीके से समर्थन जो जिस तरीके से जेएमएम को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है जेल कैम्प पार्टी पर। तो जेल कैम्प पार्टी पर जो शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है तो आखिर में उस सरजमीन को कैसे वहाँ के लोगों ने जो है वो रिसर्च करके और लोगों के माइंड में वो बात को डालने की कोशिश किए हैं कि कुछ कुछ लोगों की जो जहन है वो जहनीत जेल कैम्प पार्टी की ओर जा रही है। कुछ लोगों की ज़ुबान से हम बात को सुनेंगे और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की हम कार्य करेंगे। आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। जब से जयराम महतो हैं, जब से जेबी केसेस जेल कैंप है, तब से यहाँ के लोग जाग रहे हैं और यहाँ के युवाओं में एक हिम्मत आया है। सही है। परगना के अधिकतर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। ये लिट्टीपड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और अभी भी है। लगातार झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य को हमने देखा और देखने के बाद चुनाव पार भी हो चुका है। अभी हमारे साथ दो शख्स हैं जो परिक्षेत्र पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किए हैं, आदिवासी का गढ़ माना जाता है, उस जगह पे जो है जेबीकेसेस को तान खींच के लाने का प्रयास किए हैं। हम जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। कैसे जो है जेबीकेसेस को अपने इस क्षेत्र में विस्तार करने के बाद जो है आप चुनाव भी लड़े, चुनाव लड़ने के बाद अच्छा खासा नतीजा भी आया, क्या कुछ देख पाए, क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य को भाप पाए इस बार? देखिए, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसमें हम लोग चुनाव के बहुत पहले से नहीं जुड़े थे। अच्छा। हम लोगों को और आगे आना चाहिए था, लेकिन हम लोग इन मौके पर लास्ट स्थिति में हम लोग जुड़े हैं। और क्योंकि संताल परगना क्षेत्र में लास्ट आवर में है जयराम महतो जी का दौरा हुआ है, क्षेत्र का दौरा हुआ है और इसी से लोग प्रभावित जरूर थे, हम लोग भी जरूर प्रभावित थे। और तब जाकर के हम लोग उनके विचारों से, उनके पार्टी के एक एक शर्तों को लेकर के हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे। और हम लोगों ने यहाँ एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़े और उनके दिशा निर्देश पर उनके पार्टी की शर्तों को हम लोगों को अच्छा लगा, जिस कारण से हम लोग उनसे जुड़े हैं। क्या लगता है कि लोग कहते हैं कि जयराम महतो अपने सिंबल को हर जगह उतार दिया लेकिन हर जगह प्रचार प्रसार नहीं करने जा पाए। आपके इस संथाल परगना में कितना दौरा कर पाए थे जो आपको सम्मानजनक वोट मिला है? देखिए, संताल परगना क्षेत्र में वो समय नहीं दे पाए थे इस बार। और चूंकि चुनाव जो होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, इस बार पूर्व की भांति समय से पूर्व में किया गया है। तो इसीलिए हम लोगों को लगा था कि ये दिसंबर के माह में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव कराया गया, जिस वजह से इनको बहुत समय नहीं मिला कि इस क्षेत्र में वो दौरा करें। लेकिन एक चीज़ जानने का प्रयास, चुनाव हारने के बाद भी जो है जेबीकेसेस के तमाम प्रत्याशी हो, तमाम कार्यकर्ता हो, 2029 की तैयारी में लग गए। आप भी देखें, आपके इस क्षेत्र में फिर से जो है सभाएं स्टार्ट कर दिए हैं, लगातार जो है जनमुद्दा को उठाने का काम कर रहे हैं। तो इस सब तैयारी जो है लोग 1 साल पहले करते हैं, आप लोग 5 साल पहले ही करने जा रहे हैं, क्या मतलब है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो जनभावना है, यहाँ इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ठीक है, ये अगर आप इसको गहराई से अगर देखेंगे, ये जो लिट्टीपड़ा का जो क्षेत्र है,
या फिर आप लगभग पूरे संथाल परगना के अधिकतर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। ये अच्छा। लिट्टीपड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और अभी भी है। और पूरे झारखंड में अगर देख लीजिएगा तो ये लिट्टीपड़ा विधानसभा का ये लिट्टीपड़ा ब्लॉक सबसे पिछड़ा ब्लॉक है। अच्छा। ये रघुवर की सरकार में इसको गोद लिया गया था, वन बंधु योजना के तहत इसको सरकार ने गोद लिया था। लेकिन ये सिर्फ ये योजना ये सिर्फ लूट के नाम पर रह गया। और उसके बाद भी अभी भी अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र में अच्छा। खनिज संपदा से तो भरा हुआ है, लेकिन बस यहाँ इस खनिज संपदा का सिर्फ दोहन हो रहा है। यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को जो हक, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था उस खनिज के बदले में, वो आज तक नहीं पूरा हुआ। यहाँ कोल माइंस को अगर आप देख लीजिएगा, कंपनी तो बाहर के हैं, लेकिन वहाँ अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, कोई अगर उनके ऑफिस में आपको पानी भी अगर ला के पिला रहा है, कोई अगर वहाँ झाड़ू भी कर रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश से लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ की ये स्थिति है। कम से कम इस क्षेत्र के युवाओं को जो बेरोजगार है, इस क्षेत्र को छोड़ करके वो दिल्ली मुंबई काम करने के लिए चले जाते हैं, अपने पूरे घर परिवार को छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। उनके लिए यहाँ रोजगार का ये एक बहुत बड़ा विकल्प था। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कभी नहीं चाहेंगे और कभी नहीं मौका नहीं मिल पाता है, नहीं दिया जाता है। होता है ना कि आदिवासियों का सरकार है, फिर आदिवासी मूलवासी लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, तो इसका वजह क्या है? सरकार वाकई में उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही है क्या? यहाँ तो सरकार ये कहती है कि अबुआ देशम अबुआ राज, झारखंड के लोगों के लिए हम सत्ता स्थापित किए, झारखंड के लिए हम काम करेंगे। लेकिन संथाल परगना हेमंत सोरेन का ये गढ़ माना जाता है और गढ़ है भी, जेएमएम का ही अधिकतर विधायक भी हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं क्यों देखने को मिल रही है, ये बता दीजिए। देखिए, ये जो अबुआ सरकार है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और ये लोगों को लुभाने के लिए है अबुआ सरकार। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो अबुआ सरकार पर ये बाहरी लोग इस पर राज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब अबुआ सरकार में अबुआ लोग नहीं रहे? इसमें बाहरी लोग आकर के इस क्षेत्र को का एक एक चीज का डील कर रहे हैं। यहाँ जो लोग, जिसको हम लोगों ने प्रतिनिधि चुन करके भेजा है, यहाँ के लोगों ने जो विश्वास करके भेजा है, चोरी वही लोग करवाते हैं। कोयला का चोरी करवाते हैं, बालू का चोरी करवाते हैं। यहाँ इतने सारे खदानें खुल रही हैं। हमें नहीं लगता था कभी लिट्टीपड़ा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ये जमीन आता है, लेकिन इतना दोहन होने लगा है, इतने माइंस लीज हो रहे हैं अभी कि हम लोगों की सोच से बाहर हो रहा है ये। अच्छा। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं। यहाँ के युवा युवतियाँ अपने क्षेत्र से बाहर काम के लिए पलायन कर रहे हैं, जबकि उन लोगों के लिए यहाँ की अबुआ सरकार, जिसको हम बोलते हैं, उनको करना चाहिए था। कितने विश्वास और भरोसा के साथ वोट देते हैं। सही है। लेकिन उन पर ये लोग खरा नहीं उतरते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम महतो या जेबी केसेस को यहाँ प्रभावी बना पाएंगे क्या 2029 में? देखिए, निश्चित तौर पर जब से जयराम महतो है, जब से जेबी केसेस जेल कैंप है, तब से यहाँ के लोग जाग रहे हैं। अच्छा। और यहाँ के युवाओं में एक हिम्मत आया है। ठीक है। जयराम बदलाव होना ही है। यहाँ थोड़ा सा शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। अच्छा। अब समय आते आते लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, और राजनीति को लोग भली भांति समझ रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव दिखने को मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा। स्वागत को लेकर के हैं बेबी महतो, दुल्हन की शेरनी जो है वो कहा जाता है। माननीय विधायक जी को लेकर के यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं वो आप सामने है तस्वीर आप देख सकते हैं। जयराम महतो के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जेल कैंप पार्टी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, मातृ बस्ती जिंदाबाद, मातृ बस्ती
राष्ट्र जिंदाबाद चरनी बेबी को जिंदाबाद। अच्छा, ये आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है और एक्चुअली में ये आदिवासियों का गढ़ है और सरकार भी आदिवासियों का है। तो यहाँ पर एक सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर अगर आदिवासियों की ही सरकार है, आदिवासियों की यहाँ पर गढ़ है और यहाँ पर अगर JLKM की को कुछ लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, JLKM पार्टी को, तो यहाँ पर लाने में वो कामयाब अभी तक तो दिखाई दे रहे हैं। तो वजह क्या है, क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो JLKM यानी कि JLKM जो यहाँ पर आई है JMM के गढ़ पर है, यानी कि टाइगर जयराम कुमार महतो जी का यहाँ पर एंट्री हो चुका है। अब बहुत बड़ा प्लानिंग जो है वो की जा रही है, तैयारियां ज़ोरों शोरों से देखने को मिल रही है। किस तरीके से देखने को मिल रही है वह आप लोग भली भांति उस चीज़ को समझते होंगे। और अगर अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं, आप लोग 5 सालों के अंदर अंदर में पहुंच जाएंगे। 5 सालों के अंदर अंदर के दरमियान का जो हिस्सा रहेगा, जो क्षेत्र में एक तब्दीलियाँ रहेगा और जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें रहेगी, लोगों के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होना बंद हो जाएगा। लोगों को एक अन्याय के रूप में जो उसको देखा जाता है वही रूप में तो उसको न्याय दिलवाया जाएगा। आवाज़ काफ़ी बुलंद की जाएगी, समस्याओं को हल किया जाएगा और यहाँ पर अगर कोई लाचार है तो उसको लाचार बेबस उस पर एक नज़र देखा जाएगा और काफ़ी गंभीरतापूर्वक से यहाँ पर देखा जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।